नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। हम आपको डेली प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस पेपर 6 नंबर लेकर आए हैं। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस पेपर डाल चुके हैं। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में ये प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड करने हैं तो आप एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ पर डाउनलोड करते ही आपको एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सभी प्रैक्टिस पेपर ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम हॉर्टिकल्चर का प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार में पत्ती वाली सब्जी की कितनी मात्रा प्रतिदिन उपभोग हेतु आवश्यक होती है। तो यानी कि डेली संतुलित आहार में पत्ती वाली सब्जी की कितनी मात्रा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 120 ग्राम, यानी कि 120 ग्राम एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है हरी पत्ती वाली सब्जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पात गोभी का वानस्पतिक नाम है। तो ये आपको पता होगा, पात गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है। ब्रैसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटेटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पात गोभी का खाया जाने वाला भाग है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि पात गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, कौन सा भाग खाने योग्य है। तो इसमें खाने योग्य क्या है, सीड्स। आपको याद रखना है क्या खाने योग्य है, सीड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पात गोभी है एक, तो यहाँ पर ऑप्शन एक है शीत ऋतु की फसल, ग्रीष्म ऋतु की फसल, बसंत ऋतु की फसल या वर्षा ऋतु की फसल। तो यहाँ पर ये शीत ऋतु की फसल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पात गोभी की 1 हेक्टेयर फसल लेने के लिए पौधरोपण हेतु आवश्यक बीज की मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सीड रेट बतानी थी। तो इसमें 1 हेक्टेयर में अगर हम पौधरोपण करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ टोटल 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक पुरातन उद्यान है। तो ये कई बार जीएस में भी पूछा जाता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। जनरल स्टडी का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक पुरातन उद्यान है रसोई उद्यान। ये आपको याद रखना है कौन सा उद्यान है, रसोई उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी सब्जी मुख्य रूप से हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस के अंदर सफलतापूर्वक उगाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं खीरा, तरबूज, लौकी, टिंडा। तो आप अपना इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपका नाम जो है वो अगले जो वीडियो होगी उसमें ज़रूर बोलेंगे कि इन छात्रों ने सही उत्तर दिया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8। कुंवारी किस सब्जी की उन्नतशील वैरायटी है। तो यहाँ पर कुंवारी पूछा गया है, तो कुंवारी किसकी है, फूल गोभी, कुंवारी फूल गोभी। तो ये इसको आप टिक से भी याद कर सकते हैं, फूल गोभी यानी कि फूल किसको दिया जाता है, कुंवारी लड़की को। तो फूल गोभी, फूल से कुंवारी, याद रखना है इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पात गोभी की पछेती किस्म है। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर पूसा, ड्रम हेड, गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया, सितंबर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है पूसा ड्रम हेड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फूल गोभी को वानस्पतिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रैसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटेटा को हम पात गोभी बोलते हैं और फूल गोभी को हम ब्रैसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पात गोभी का मूल स्थान है। तो पात गोभी का मूल स्थान क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। सितंबर किस फसल की किस्म है। पूछा गया है सितंबर, सितंबर किस फसल की किस्म है। तो सितंबर किसकी है, पात गोभी की। किसकी, पात गोभी की। तो ये आपको याद रखना है सितंबर किसकी किस्म है, पात गोभी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी फूल गोभी की अगेती किस्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे पूसा सिंथेटिक, हिसार 1, सिलेक्शन 7, पूसा केतकी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है पूसा केतकी, यानी कि जो फूल गोभी की अगेती इन चारों में से कौन सी किस्म है, पूसा केतकी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायमंड बैक मोथ नामक कीट किस सब्जी का है। डायमंड बैक मोथ नामक कीट
किस सब्जी का है, यानी कि किस सब्जी में ये लगता है ये वाला कीड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फूल गोभी में। किस में? फूल गोभी में। जिसकी वजह से जो फूल गोभी है वो आपको कई बार देखने को मिलेगा कि उस पर डार्क डार्क स्पॉट बने रहते हैं, काली हो रहती है जगह जगह से, तो वो डायमंड बैक मोथ की वजह से ही हो रहती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांठ गोभी की फसल के लिए पौधरोपण हेतु बीज की मात्रा होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम गांठ गोभी की, तो गांठ गोभी की सीड रेट यहाँ पर पूछी गई है, तो कितनी होती है? 1 से 1.5 kg। 1 से 1.5 kg याद रखना है आपको, 1 से 1.5 kg। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। गांठ गोभी की पछेती पकने वाली किस्म है। पछेती पकने वाली किस्म, तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर वाइट वियना, पर्पल वियना, दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्पल वीना। पर्पल वीना क्या है? गांठ गोभी की पछेती पकने वाली किस्म। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्प्राउट ब्रोकोली का जन्म स्थान है। स्प्राउट ब्रोकोली का जन्म स्थान क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, इटली। ये फेमस क्वेश्चन है एक। स्प्राउट ब्रोकोली का अधिकतर क्वेश्चन यही वाला आता है कि इसकी ओरिजिन क्या है या जन्म स्थान क्या है, तो इटली स्प्राउट ब्रोकोली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी कि CPRI शिमला हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1949। CPRI की स्थापना कब हुई थी? 1949। ये आपको याद रहना चाहिए। CPRI यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिस पेपर 5 जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिस पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पीतल मिश्र धातु है, यानी कि पीतल किन किन से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो उसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कॉपर और जिंक से मिलकर वो बनी होती है। टोटल इस क्वेश्चन के लिए 8 कमेंट आए हैं। 8 में से 7 स्टूडेंट्स के सही हैं, जिनके नाम हम बता रहे हैं। विपिन राजपूत, कुलदीप कुमार, GL जयहिंद, मनन सिंह, विक्रम गौतम, वीरेश कुमार और महेंद्रनाथ यादव। तो मेरा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन इन सभी को। ऐसे ही आप लोग भी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जो हम क्वेश्चन आपसे पूछें हम आपका नाम अगली वीडियो में ज़रूर डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।